हेलो कन्या राशि। आज आपकी 16 से 28 फरवरी की रीडिंग बनाने वाली हूँ मैं, जिसमें नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में जो है सेपरेशन की स्थिति को जो फेस कर रहे हैं उनके लिए मैसेजेस रहेंगे। ओके। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप कन्या राशि है, वर्गोज है, तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होगी, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसीलिए आपसे जितना रिलेट करता है, आपके सिचुएशन से जितना रिलेट करता है, आप उतनी ही बातों को रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इस 16 से 28 फरवरी के बीच में आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ एनर्जीज रहेंगी, थॉट्स, इंटेंशंस रहेंगे, एक्शंस रहेंगे या नहीं। ओके। और एक एडवाइस कार्ड भी देखेंगे लास्ट में। फूल की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, नए तरीके से। ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बोर्डम एनर्जी आ गई थी, ओके, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, एक छोटे बच्चे की तरह, जिसे दुनियादारी की कोई परवाह नहीं है। लाइक एक गाना है ना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, नहीं किसी से डरेंगे हम दोनों। लाइक इस काइंड ऑफ एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। किसी किसी के लिए तो ये भी रहेगा कि इस रिलेशनशिप में ही एक नई शुरुआत होगी, रीबर्थ होगा। ओके। काफ़ी लंबे समय के बाद, बातचीत बंद होने के बाद, काफ़ी लंबे नो कांटेक्ट और सेपरेशन के बाद एक छोटी सी कम्युनिकेशन से शायद शुरुआत हो सकती है। ओके। मैं ये नहीं कह रही कि फिर से आप बहुत डेप्थ में चले जाएंगे एक ही बारी में, लेकिन किसी लेवल पे अच्छे से कम्युनिकेशन स्टार्ट होते मैं देख रही हूँ। यस, देखिए मेंड का भी कार्ड आ गया है यहाँ पे। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन इज टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के लिए आया है। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपके साथ इस रिश्ते में जितना इंटेंसिटी है, शायद ये किसी और कनेक्शन में नहीं फील कर पा रहे। हो सकता है आपके ऊपर, आपके अलावा इन्होंने किसी और को चुन लिया था अपने लाइफ में, जो कि ये टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी दिखाता है। ओके। लेकिन आपके साथ जो इस रिश्ते में इंटेंसिटी रही है, ये वैसा नहीं फील कर पाते। ये वैसा, जिसे कहते हैं ना, अटैचमेंट नहीं फील कर पाते, जिनके साथ भी ये अभी प्रेजेंट में है। अगर ये किसी और के साथ भी कनेक्शन में है ना, तो आपको ही कहीं ना कहीं सोचते हैं और दोराहों में है कि जिस भी वजह से आपको छोड़ा था। ओके। कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप्स के जो पैटर्न्स रहे हैं ना, ये इसलिए भी अनसक्सेसफुल रहे हैं क्योंकि इन्हें, जिसे कहते हैं ना, कि थोड़ा सा बैकग्राउंड का फ़र्क पड़ता है। अब बैकग्राउंड का फ़र्क इसलिए पड़ता है कि जैसे कि अगर एक छोटा बच्चा होता है, अगर हम उसके साथ ज़्यादा किसी टॉपिक पे बातचीत ना करें या उसको वैसा वातावरण ना मिले, लाइक मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसके दोनों गार्डियन ही, दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं। ओके। बच्चा स्कूल जाता है, अपने नॉर्मली लाइफस्टाइल को फॉलो करता है और घर आता है, पढ़ाई करता है, नॉर्मली टीवी देखता है, फ़ोन छेड़ता है, खेलता है थोड़ा। तो माँ बाप को सिर्फ एक सुबह जाते वक्त देख पाता है, फिर रात को देख पाता है। तो एक जो घर का माहौल होता है ना, साथ में बैठ के खाना, साथ में बैठ के खेलना, एक जो फीलिंग्स, एक जज्बात होते हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन में वो चीज़ की कमी है, उस नॉलेज की कमी है। तो जब ये आपसे मिले, इन्होंने उन सब चीज़ों की अनुभूति की, बट कहीं ना कहीं ये दूर हो गए। अब जब किसी को कुछ अनोखा मिल जाता है या मिल जाती है ना, दो ही चीज़ें होती है, या तो वो उसमें पूरा रम जाता है या फिर
उसे जब वो उस बात की हैबिट नहीं होती ना, चाहे वो जितनी भी प्यारी चीज़ उसे क्यों ना मिली हो, वो कहीं ना कहीं भागता है उस चीज़ से। एहसास कब होता है? जब वो किसी दूसरे कनेक्शन में आता है। ओके, तो जब इनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आया या इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुना, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि आपके साथ जो कनेक्शन में बात थी ना, वो नहीं है इसमें। प्यार के सही मायने, फीलिंग्स, जज्बात आपके साथ इन्होंने समझे। ओके, जो इनके साथ प्रेजेंट में है या आपके ऊपर जिसको भी इन्होंने चुना, वो हो सकता है गुड लुकिंग हो, बात करने में बहुत अच्छा हो। ओके, उनकी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं आउटलुक बहुत अच्छी हो, इस वजह से ये प्रभावित हुए। लेकिन जब धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं इनको वो इंटेंसिटी नहीं मिली जिस तरीके से आप इनको। एक पार्टनर वो होता है व्यूअर, जो ना केवल अच्छी बातें करे बल्कि बुरे समय में इंसान के साथ हो, अपने पार्टनर के मूड स्विंग्स को समझे, उसकी कमियों के साथ उसे एक्सेप्ट करे, वो होता है सही मायने में पार्टनर। किसी की बीमारी पता चल जाती है तो हम बोल देते हैं कि अरे उसे तो वो बीमारी है। देखिए, बीमारी एक नेचुरल चीज़ है, कोई किसी की पूछ के नहीं आती है। ओके, किसी के फाइनेंशियल बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम से उसकी लाइफ में डाउनफॉल आ गया। ओके, तुम्हारे पास तो वो सब कुछ था लेकिन अब कुछ भी नहीं है। तुम मुझे महीने में 2-3 हज़ार का गिफ्ट देते थे, अब तुम नहीं देते। ये क्या प्यार है? ऐसे प्यार को तो मैं बोलूँ माई फुट। ओके, क्योंकि ये प्यार नहीं है, ये टर्म एंड कंडीशन पे है। इसीलिए मैं कहती हूँ आजकल रिलेशनशिप सिचुएशनशिप ज़्यादा हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशनशिप आपके साथ इन्हें महसूस नहीं होती थी, आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन्हें महसूस होता था, जो कि अभी इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये दोनों रिश्तों से खुश नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूज है, ये क्या करे, क्या मुंह लेकर आपके पास आए आप। ओके, इसीलिए ये द फूल की एनर्जी में है कहीं ना कहीं, कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता जाऊंगा, बढ़ती जाऊंगी, एक न्यू बिगनिंग करूंगा। ओके, अगर पॉसिबिलिटीज़ हुई तो अपने एक्स के साथ ज़रूर मैं कनेक्ट होऊंगा, लेकिन खुद से कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि मन में गिल्ट है, बहुत बड़ा गिल्ट है। ओके, किसी तरीके की यहाँ पे आपकी तरफ से, अब मैं दूसरी सिचुएशन बता रही हूँ, आपकी तरफ से है कि आप मुझे एक अपने पार्टनर को हेल्प काइंड ऑफ मीन्स कि हो सकता है कि इनको थोड़ी सी एजुकेशन के लिए या फिर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए आपसे हेल्प की ज़रूरत है, और ये आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से भी ये आपसे इन एंड आउट कर रहे थे कि शायद ये रीज़न आपके पास ये लेके आएंगे तो आप इनकी बात नहीं सुनेंगे या नहीं समझेंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं से पता चलेगा, या तो इन्हीं से पता चलेगा या फिर कहीं ना कहीं से आपको पता चलेगा, जो कि मैं देख पा रही हूँ। तो आप इनके बिना बोले ही इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे, एंड दैट्स वाई द रीज़न ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि ये आपको एक डिप्लोमेटिक पर्सन के नज़र से देखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक प्रैक्टिकल सोच अब इनको समझ में आएगी। हो सकता है इनको आपकी बातें चुभती थी, लेकिन अब इनका आपका हेल्प करने का तरीका, आपका एक सपोर्टिव लीडर की तरह उभर के आने का तरीका, अब इनको समझ में आएगा कि अरे मैं तो इसे जैसा सोचती थी ये वैसा है ही नहीं। और कहीं ना कहीं इनके मन में जो दोराहे थे अब वो क्लियर हो जाएंगे। कहने का मतलब है ये आपको एक परमानेंट पार्टनर के रूप में देखना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए ये कार्ड आया है, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। ओके, किसी लेवल पे मैं ये भी देख रही हूँ आप दोनों के बीच में आपसी सुलह होने की पूरी गुंजाइश है। यस, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट के साथ आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो साइन इम्पॉर्टेंट है
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पुरानी केमिस्ट्री, पुरानी बातें, रिश्तों में जो भी चीज़ें हुई है बहुत याद की जा रही है वर्गोस। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से 16 से 28 फरवरी के बीच में कोई एक्शन है या नहीं है। बैलेंस बनाने का सोच तो रहे हैं। किसी तरीके के बोझ तले अगर आपके पार्टनर थे ना, कि इनके पीछे फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर इनके फैमिली आपके लिए रेडी नहीं थी तो इस वजह से ये आपसे भाग रहे थे, तो मैं देख रही हूँ कि ये फिर से आपसे कनेक्शन में आएंगे और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। यस, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है। ओके, अगर इन्होंने बहुत बार ट्राई किया है तो अब आपको चाहिए कि एक बार इनकी बात पेशेंसली सुन ले। मौका दे ना दे आपके ऊपर है, लेकिन एक बार एटलीस्ट इनकी बात सुने। शायद कुछ परिवर्तन के साथ ही आपके पास आ रहे हैं, या फिर ऐसी बात लेकर आ रहे हैं जो आपको पता ना हो। और एक मैसेज और है कि एक छोटे सा एक्शन देख रही हूं मैं, वो भी बहुत डर डर के लिया जा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन सोचिए दिमाग में। एक टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। विद इन 1 वीक। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन आपने सोचा था कि मेरे पार्टनर मेरे को कब तक अनब्लॉक कर सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है या फिर कब तक बात करेंगे, या फिर कब तक मुझे और उनका वेट करना चाहिए, किसी कंक्लूजन में पहुंचना चाहते हैं, तो एक कार्ड आया है विद इन 1 वीक का। और बॉटम ऑफ द डेक में इसके ये भी आया था विद इन 6 मंथ्स। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देखेंगे वर्गो। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले वर्गोस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं, न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पे, तो वार्षिक राशिफल की प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है और लव रीडिंग भी मैंने आपकी बना दी है। ओके, तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी और वास्तु टिप्स से, रेमेडीज से रिलेटेड अगर जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है। अबंडेंस का कार्ड आया है जो कि यहाँ भी आया था, आपने देखा ही होगा। यस, और नो नीड टू वरी, जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। बाय वर्गोस।